हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे डिजिटल तकनीक की। बीते दिनों अमेरिकी बाजार धराशायी हो गए, जिसका असर दुनिया भर के बाजारों पर देखा गया। शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के पीछे एक चीनी स्टार्टअप द्वारा बेहद कम दाम पर विकसित हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप डीपसीक रहा। डीपसीक के आगमन से दिग्गज अमेरिकी टेक कंपनियों के बाजार पूंजीकरण में 1 ट्रिलियन लाख करोड़ डॉलर तक की गिरावट आई। यह सब तब हुआ जब अमेरिका ने चीन को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और एआई के क्षेत्र में प्रतिद्वंद्वी देश घोषित कर उस पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे हैं, ताकि वह इस क्षेत्र की तकनीकियां तो विकसित कर सके और यदि करे भी तो अमेरिकी कंपनियों से ही पीछे ही रहे। इसके बावजूद डीपसीक को कई कसौटियों पर प्रमुख अमेरिकी IAP ChatGPT जितना ही सक्षम पाया गया। डीपसीक बनाने वाली कंपनी का दावा है कि उसने यह मॉडल अमेरिकी कंपनियों मुकाबले 6 गुना कम लागत पर विकसित किया है। जहां अग्रणी अमेरिकी एआई कंपनियां अपने चैटबॉट को यीशतान जीपीयू से युक्त सुपर कंप्यूटरों पर प्रशिक्षित करती हैं, वहीं डीपसीक ने मात्र 2000 जीपीयू क्षमता के उपयोग से ही सक्षम एआई टूल तैयार कर दिया। चीन ने प्रतिबंधों के बावजूद अपने स्वयं के बल पर प्रथम पंक्ति की तकनीक विकसित करने की क्षमता दिखाई। डीपसीक की आलोचना इसलिए हो रही है कि वह चीन के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दों से जुड़े प्रश्नों के उत्तर नहीं देता है, परंतु उसकी तकनीकी क्षमताओं और कम लागत वाले मॉडल पर कोई सवाल नहीं उठा है। स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटनाक्रम को अमेरिका के लिए जगाने वाली घंटी कहा है। अमेरिका के सरकारी एआई प्रोजेक्ट स्टारगेट पर काम कर रही कंपनियों जैसे माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के अधिकारियों ने डीपसीक की क्षमताओं को खासा प्रभावी माना है। यह समझना आवश्यक है कि डीपसीक जैसे राजनीतिक प्रश्नों का जवाब तलाशने के लिए नहीं, बल्कि जटिल तकनीकी कार्यों के लिए हैं, जिसमें डीपसीक मॉडल काफी सस्ता और प्रभावी है। ऐसे में लागत घटाने और लाभ बढ़ाने के लिए कंपनियां उसके उपयोग को तरजीह देंगी। हालांकि अमेरिकी सरकार अपनी टेक कंपनियों के दबाव में डीपसीक पर प्रतिबंध लगा रही है। अमेरिकी सरकार का कहना है कि डीपसीक अमेरिकी यूजर्स का डाटा चुरा सकता है, परंतु ऐसे प्रतिबंधों की सीमाएं हैं। कारण यह है कि तमाम अमेरिकी कंपनियां अपने माल का उत्पादन चीनी कंपनियों से चीन में कराती हैं। ये चीनी कंपनियां डीपसीक का उपयोग करने वाली हैं। ऐसे में अमेरिकी कंपनियां अपने चीनी उत्पादकों से जो भी डाटा, जिसमें डिजाइन और पेटेंट से जुड़ी जानकारियां भी होती हैं, वह साझा करेंगी। अंततः सारा डाटा डीपसीक तक पहुंचेगा। ये बहुत हद तक भारत के मामले में भी सच है, क्योंकि तमाम भारतीय कंपनियां भी चीन में उत्पादन कराती हैं। ओपन एआई या डीपसीक जैसा कुछ बनाने से हम कोसों दूर हैं। हमारी आईटी कंपनियां अमेरिकी कंपनियों का बैकरूम ऑफिस बनकर ही खुश हैं। हमारे विश्वविद्यालय ऐसी पीएचडी बांटकर संतुष्ट हैं जिनमें कोई उल्लेखनीय खोज नहीं होती। ब्रेन ड्रेन रोकने के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाए हैं। हमारे उद्योगपति भी किसी क्रांतिकारी तकनीक के आविष्कार के लिए धन उपलब्ध नहीं कराते। रही बात भारतीयों के डाटा चोरी होने की, तो वह तो अमेरिका और चीन दोनों की कंपनियां कर रही हैं। विश्वस्तरीय एआई टूल्स बनाना तो दूर, अभी हम स्वदेशी ईमेल और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म तक नहीं बना पाए हैं और पूरी तरह अमेरिकी कंपनियों पर निर्भर हैं। एक्स और मेटा के एल्गोरिदम हमें वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। हमारी समस्या यह है कि हम ऐसा कुछ करने की बहुत देर से सोचते हैं। जब तक किसी उपयोगी टेक्नोलॉजी का विकास करते हैं, तब तक वह पुरानी हो चुकी होती है। लचर अनुसंधान के चलते हमें स्वयं ही अपने पर विश्वास नहीं है। ऐसे में हमको ही न कोई विदेशी बैसाखी ढूंढने के आदी हो चुके हैं। इसका ताजा उदाहरण भारत आए अमेरिकी कंपनी ओपन आई के मुखिया सैम अल्टमैन की ओर से हकर भारत को रिझाने की कोशिश की। भारत में आई को लेकर बहुत संभावनाएं हैं। इन्हीं अल्टमैन को कुछ समय पहले का भारत के आई टेक्नोलॉजी विकसित करने के प्रयासों पर संदेह था। अब उनके सुर इसलिए बदले हैं क्योंकि डीपसीक से मिल रही कड़ी टक्कर के चलते कई देशों का बाजार उनके हाथ से निकल सकता है। हम इसकी भी अनदेखी नहीं कर सकते कि जब अल्टमैन भारत में थे, तभी यह खबर भी आई कि सरकार ने कहा कि सरकारी कर्मचारी ChatGPT और डीपसीक जैसे टूल्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। ऐसी चेतावनी देने के साथ हमें अपनी क्षमताओं को भी परखना होगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति चिंताजनक है। हाल में भारत में भारतीय सेना के लिए बनाए गए ड्रोन का कुछ महीने पहले चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं द्वारा हैक कर अपने नियंत्रण में लेने संबंधी खबर इसी चिंता को बयान करती है। यूं तो ये ड्रोन भारत में बनाए गए थे,
लेकिन जब चीनी सेना द्वारा इसे हैक कर लिया गया, तो पता चला कि इसे सिर्फ भारत में असेंबल किया गया था और तमाम कलपुर्जे चीनी थे। यदि ये सब सच है तो गंभीर चिंता की बात है। कोई भी देश महाशक्ति तब बनता है जब वह सही मायनों में आत्मनिर्भर होता है। वैसे तो हम 3.5 करोड़ की जनसंख्या वाले किसी देश को गुलाम नहीं बनाया जा सकता, परंतु हम एक तरह की डिजिटल गुलामी के मुहाने पर खड़े हैं, क्योंकि हमारे फोन से लेकर लैपटॉप को विदेशी ऐप्स के एल्गोरिदम नियंत्रित करते हैं। हमारा निजी डाटा विदेशी कंपनियों के पास देश से बाहर जा रहा है और हमारे हथियारों के अंदर शत्रु देशों के बनाए कलपुर्जे लगे हैं। चूंकि आने वाले समय में विश्व एआई और डाटा से ही नियंत्रित होने वाला है, इसलिए हमें अपनी इन कमियों को ठीक करना ही होगा, अन्यथा परिणाम घातक हो सकते हैं। नमस्कार।